Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So we are discussing about the charge and the phenomena related to charge. So first today discuss about charged object and uncharged object. ठीक है, देखिए चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे। अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ओके, एज वी नो दैट एवरी एटम हैज सम चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज ऑर्बिट। ठीक है, तो किसी भी बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। एन ऑब्जेक्ट हैविंग नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब नेट चार्ज क्या है? जीरो है। नेट चार्ज क्या है? जीरो है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें एक भी प्रोटॉन या एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसका मतलब ये है कि उसमें इक्वल पॉजिटिव और इक्वल निगेटिव है। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसमें प्रोटॉन और किसी में इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बॉडी है तो उसमें प्रोटॉन भी होगा और बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा। ऐसा नहीं है कि एक भी प्रोटॉन और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। याद रखिएगा कोई ना कोई बॉडी है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, नो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। तो उसको क्या बोलते हैं? अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब है नेक्स्ट, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, इसका मतलब या तो उस पर इलेक्ट्रॉन कम होगा या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेस है, लेस इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर उसमें मोर इलेक्ट्रॉन है, अगर मोर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन का नंबर जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से कम है, तो क्या होगा? उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सपोज सपोज अगर एक बॉडी चार्ज है, सपोज एक बॉडी यहाँ पर एक बॉडी चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज ऑब्जेक्ट को हम किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे। किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो अनचार्ज है। ठीक, तो यहाँ पर अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों के बीच में कुछ होगा कि नहीं होगा, इसको समझने के लिए एक पहले आपको नेचर ऑफ चार्ज बता देते हैं। नेचर ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। उसी तरह से नेगेटिव और नेगेटिव भी क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। बट देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। यस। ठीक, अब बताइए ये क्या होगा कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को या फिर कोई भी चार्ज बॉडी को, चार्ज बॉडी में पॉजिटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? निगेटिव होगा। निगेटिव चार्ज को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में लाएंगे, देन देयर इज अट्रैक्शन रिपल्सन और नथिंग कैन प्ले, नथिंग हैपेंस। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्या लगता है? सर मे बी वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट में और यस। एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होगा। आपका कहने का मतलब ये है, या कुछ नहीं होगा? यस। अट्रैक्शन रिपल्सन या नथिंग, कुछ नहीं। जल्दी से बताइए सब लोग, चैट में जल्दी जल्दी अपना अपना रिप्लाई दीजिए। वेरी गुड, नाइस। ठीक, बहुत बच्चों का रिप्लाई है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि पॉजिटिव में जो आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव में इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये रीजन आपको पता है। देखिए जब हम बात करते हैं कि अगर चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा?
तो अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, दोनों है, इक्वल नंबर है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब इसमें इक्वल पॉजिटिव है और इक्वल नेगेटिव है। चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब पॉजिटिव ज्यादा हो सकता है या फिर नेगेटिव ज्यादा हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव ज्यादा होगा, नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव ज्यादा होगा। अब हम जानते हैं पॉजिटिव जो है निगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव को रिपेल करता है। ठीक है, तो इसमें जो कोई पॉजिटिव, जो भी इसमें निगेटिव पार्टिकल्स होगा, इसके अंदर जो भी निगेटिव पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश होगा। तो चार्ज ऑब्जेक्ट भी, याद रखिएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। चार्ज ऑब्जेक्ट भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये आप लोग बात याद रखिएगा, इसलिए आपको बताया चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग पढ़ते थे कि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। आज आपको पढ़ना है कि चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। याद रखिएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है नेचर ऑफ चार्ज के अनुसार। बट चार्ज ऑब्जेक्ट जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि अनचार्ज ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? चार्ज ऑब्जेक्ट यस सर। अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया? जल्दी से चैट में बताइए सब लोग। सर हम्म बट जैसे आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास लेके गए तो वो उसको अट्रैक्ट किया, हम्म लेकिन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के भी पास तो पॉजिटिव हाँ, पार्टिकल्स तो होंगे, इसमें तो उसको वो रिपेल भी करेगा। हाँ, जो जो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरे साइड में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बता रहे ओके हैं सर। आगे, इसी प्रोसेस के बारे में स्टडी करना है। ओवरऑल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ क्या होगा, उस चीज को हम आगे क्लास में अभी डिस्कस करेंगे। उस चीज को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ओके सर। चलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कोई बॉडी चार्ज है कि अनचार्ज है। ठीक है, कोई बॉडी चार्ज है यानी कोई बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस से। सिंपल सा जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ क्यों यूज करते, गोल्ड लीफ क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें जो लीफ है, जो स्ट्रिप है, वो किसका बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच इज यूज टू चेक द डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये चार्ज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। किस चीज को डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी कोई बॉडी चार्ज है कि अनचार्ज है। तो इसी का स्ट्रक्चर और वर्किंग हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? A gold leaf electroscope is an instrument which is used to which is used for detecting the presence of charge। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए ग्लास जार। ये ग्लास जार आपको दिख रहा है, ठीक है। इस ग्लास जार के ऊपर क्या किए हैं हम लोग, इस ग्लास जार के ऊपर हम लोग क्या किए हैं, कॉर्क लगा दिए हैं। ठीक है, कॉर्क इसलिए लगाएं ताकि इसमें हम एक ब्रास का रड, एक मेटल का रड यानी ब्रास का रड को क्या कर सके, फिक्स कर सके। अब इस ब्रास के रड में दो एंड है, अपर एंड है और लोअर एंड है। अपर एंड में हम एक ब्रास का कैप लगाएं। ठीक है, यहाँ पर मेटल जो है हमारा किस चीज का है, ब्रास का। ठीक है, ब्रास के ऊपर ये कैप लगा दिए ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। जो रड का जो सरफेस एरिया हो बड़ा हो जाए। नीचे हम यहाँ पर हुक लगा दिए, नीचे जो इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर हुक लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेटल का एक हुक लगा दिए। अब करना क्या है, इस हुक में हमको टू गोल्ड लिप्स लेने हैं, एक यूनिफॉर्म थिकनेस यानी सेम साइज का, बहुत ही पतला लेना है। जो ये है आपका गोल्ड का स्ट्रिप है, या गोल्ड का स्ट्रिप, या फिर हम बोल सकते हैं गोल्ड का लीफ है। ठीक है, इसको क्या करना है, हैंग करना है। याद रखिएगा, ये जो लीफ से एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, एक दूसरे से अलग है। ये लीफ है, हमको टू अलग अलग, दो टू डिफरेंट पीस लेना है, सेम थिकनेस का एंड सेम साइज का लेना है। इसमें क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया स्ट्रक्चर गोल्ड लीफ का। यस सर। ग्लास जार को हम एक वुडन वुडन कवर पर
क्या किए हैं, इस पर रख दिए हैं। ठीक है, अब इसका वर्किंग देखते हैं कैसे काम करता है। इसके वर्किंग में देखिए क्या करना है। टेक ए ग्लास रॉड, ठीक है, क्या करेंगे, ग्लास रॉड लेंगे। इस ग्लास रॉड को हमको रब करना है। किससे रब करेंगे, गेस करिए। सिल्क क्लॉथ से। किससे रब करेंगे, सिल्क सिल्क क्लॉथ से। क्लॉथ। तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, सर निगेटिव। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ग्लास सर सिल्क पे निगेटिव, सिल्क पे निगेटिव। ग्लास पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इस ग्लास रड को हमें किसके पास लाना है, इस ग्लास रड को हमें लाना है जो ब्रास कैप है, गोल्ड रिफ्लेक्टरोस्कोप का जो ब्रास कैप है, इसके पास लेकर के जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो चार्ज है, दो केस पढ़ाते हैं, केस 1 और केस 2, समझिएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किस पर, गोल्ड लीफ पर। किस पर ट्रांसफर हो जाएगा, गोल्ड गोल्ड। लीफ पर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब देखिए गोल्ड लीफ पर दो इक्वल चार्ज है। गोल्ड लीफ पर क्या है, टू इक्वल चार्ज है। तो इक्वल चार्ज यानी कि सेम टाइप ऑफ चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। रिपेल। ठीक है, यानी वी कैन से दैट देयर इज सम डिफ्लेक्शन, सो देयर इज सम डिफ्लेक्शन सोन बाय आवर गोल्ड लीफ। ठीक है, जो गोल्ड लीफ है वो क्या शो करेगा, रिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को शो करेगा। ठीक है, कब, जब हम जब हम ग्लास रड को किसके पास लेके जाएंगे, ब्रास कैप के पास जाएंगे, तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। और ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दोनों लीफ में पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों लीफ में इक्वल टाइप ऑफ चार्ज है, सेम टाइप ऑफ चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। यस सर। जैसे ही डिफ्लेक्शन होगा तो हम कहेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है। ऑब्जेक्ट क्या है, वो चार्ज है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को अनचार्ज कर देंगे तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा, नो सर। नहीं होगा। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इज इट क्लियर, जल्दी से चार टाइम बताइए। वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए इसमें केस 1 बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए केस 2 में इस ग्लास रड को जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको टच करना ही नहीं है। अभी टच किए थे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया था, ट्रांसफर हो गया था। अभी क्या करना है, टच नहीं करना है। अब देखिए ये जो मेरा ब्रास का जो रड है, मेटल का जो रड है, इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, क्योंकि ये हमारा जो मेटल रड है वो अभी अनचार्ज है ना। जो हमारा मेटल रड है वो क्या है, अनचार्ज है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, दोनों होगा। जैसे ही हम चार्ज ऑब्जेक्ट को यानी चार्ज ग्लास रड को इसके नियर लेके जाएंगे, कांटेक्ट नहीं करना है यहाँ पर, देयर इज नो एनी कांटेक्ट बिटवीन द ग्लास रड एंड ब्रास कैप। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा क्या अपने तरफ, बोलिए। यस। ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। प्लस में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल भी तो करेगा। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव यस। चार्ज क्या करेगा, रिपेल भी कर देगा। तो एक एंड, जो ब्रास रड का जो एक एंड है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और दूसरा एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। चार्ज। एक एंड नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा एंड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों लिप्स में, लिप्स 1 में और लिप्स 2 में, दोनों में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों लिप्स क्या होगा, आपस में डिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट। आपस में क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो या तो आप मेथड 1 से समझिए या फिर आप मेथड 2 से समझिए। दोनों केस में गोल्ड लिफ्ट में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ द सेम टाइप ऑफ चार्ज। when there is the deflection between the gold leaves, this indicates that there is charge object near the gold leaf electroscope। ठीक है, तो अब आपका काम है इसको क्या करना है, नोट करना है। तो देखिए इस कितना सिंपल तरीके से इसको समझाया गया है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग को। टेक ए ग्लास जार, ठीक है, क्या करना है हमको, एक ग्लास जार लेना है। फिक्स ए कॉर्क ऑन द टॉप एंड कॉर्क इज यूज्ड टू फिक्स द ब्रास स्टिक स्ट्रेट एंड अनडिस्टर्ब्ड। नाउ फिक्स द ब्रास कैप on the upper end of the stick and fix hook in lower end। ठीक है, take two gold take two gold strips of uniform thickness and hang, ठीक है, यहाँ पर hang होगा, and
hang them in the hook. Now a glass rod is rubbed with silk cloth. ग्लास रड को क्या करना है? सिल्क क्लॉथ से रब करना है. And bring this glass rod near the brass cap. We will easily observe some deflection in the gold flakes. This deflection shown some charge present on glass rod. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा सबको? जो अभी बताएं Yes, सारा sir. कुछ एक्सप्लेनेशन समझ में आया? यस सर. ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को. चलिए, तो आप लोग इसको स्टडी करिए और इसको समझने की कोशिश करिए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे व्हाट इज पोलराइजेशन एंड व्हाट इज इंडक्शन. ठीक है, इंडक्शन क्या होता है और पोलराइजेशन क्या होता है. तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.